औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम वाला है। नाज़रीन, किस्सा सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। नाज़रीन, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है और मुझे यकीन है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का इनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने इसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीदूंगा, तू भी इनसे खेलना। इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल शाना आपकी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक ताला शाना का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान तुमको यूं ही बेकार पैदा किया और हमारे पास नहीं लुटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। इसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चला जाओ में है, आज ये गया कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवादस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस वो बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, ज़रा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज़ ले ले। ये शेर पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लड़ी इसके रुखसारों पर जारी थी और ये 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है वो पाक ज़ात कि इसकी तरफ से आजी की जाती है और इसी पर एतमाद किया जाता है। वो पाक ज़ात कि जब इससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो ना मुराद नहीं हो सकता, इसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लग गई थी वो पूंछने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलोल हट जाओ। मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती हैं, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती हैं। मुझे यह डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। इसने कहा, बड़े हकीम, इसने कहा, इस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा चाराकार नहीं। वो मंजर इस वक्त गोया मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का घड़ा होगा और मेरा ये हुस्न व जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरजुएं हैं कि पूरी नहीं होती और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़रा सा भी साथ नहीं।
اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں، میں جواب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکوں بغیر کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف، لیکن میں اس کے غایت حلیم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پہ کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب سے اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنی مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول و قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال ہو بنے گا، جبکہ سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، واحد لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو لڑکا جا چکا تھا۔ ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اس واقعے کی ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔